आज ये सवारी निकली है एस्डा के लिए। मुझे कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, कुछ चीज़ें लेनी है जो कहीं नहीं मिल रही, और जो कहीं नहीं मिलता वो एस्डा में मिलता है। तो मैं निकल पड़ी हूँ एस्डा के लिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम आई हैव लर्न अ थिंग और टू। तो यहाँ पे मैंने क्या चीज़ सीखी है कि जनरली हमको फुटपाथ पे ही साइकिल को चलाना है, और अपोजिट डायरेक्शन में भी चलाओगे तो चलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पे फुटपाथ नहीं है वहाँ पे रोड पे साइड में साइकिलिंग के लिए एक कॉर्नर बना हुआ होता है, देयर यू कैन राइड योर साइकिल। और अच्छे से यहाँ पे माउंट करने के लिए, डिसमाउंट करने के लिए साइकिल को हर जगह पे जो है इंक्लाइन और डिक्लाइन बना हुआ है, सो यू कैन माउंट एंड डिसमाउंट। और जो नॉर्म्स, जो कंडीशंस, जो सारी की सारी चीज़ वॉकिंग के लिए अप्लाई होते हैं, द सेम रूल्स अप्लाई फॉर साइकिलिंग एज वेल। मतलब आपको सेम रूट से जाना है, और अगर आपको ट्रैफिक को रोकना है तो यू विल जस्ट प्रेस दैट बटन, स्टॉप बटन, और फिर ट्रैफिक रुकेगा एंड देयर आफ्टर केयरफुली यू विल हैव टू कैरी फॉरवर्ड। सो इस तरीके से यहाँ पे साइकिलिंग के लिए सेम रूल अप्लाई होता है। यहाँ पे कल पूरी रात बारिश हुई है और अभी इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। इट हैज़ सम रेमिनिसेंट ऑफ वनीला, कुछ फ्रेश ग्रास, और जैसे गीली मिट्टी होती है ना, कुछ ऐसी सी स्मेल है। बहुत अच्छा सा अभी वेदर भी हो रहा है। सो यहाँ पे साइकिल चलाना इज़ लाइक बून। मुझे लग रहा है कि मेरी आज तक की सबसे बेस्ट परचेज जो है वो यहाँ पे साइकिल है, क्योंकि इट्स लाइक वेरी रिफ्रेशनिंग। मैं जब भी साइकिल लेके निकल जाती हूँ ना, इतना अच्छा लगता है, बहुत ही फ्रेश सी फीलिंग रहती है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये एस्डा में पहुँच गई हूँ, और एस्डा अभी यहाँ से थोड़ा सा दूर है। इट इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर स्टोर्स हेयर। बट यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं कर रही कि एस्डा जाओ, क्योंकि एस्डा में बहुत सारी चीज़ जो है वो एक्सपेंसिव हैं। अगर आप कॉस्ट कंसर्न से जाएंगे तो लिडल इज़ वेरी गुड, पाउंडलैंड इज़ वेरी गुड, और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। लेकिन एस्डा में क्या है कि जो चीज़ कहीं नहीं मिल रही ना, वो हाई चांसेस हैं कि वो यहाँ पे मिल जाए। इंडियन ग्रॉसरी, यानी पनीर जो है ना, पनीर आपको कहीं नहीं मिलेगा, या तो किसी इंडियन ग्रॉसरी पे मिलेगा या फिर एस्डा में मिलेगा। सबसे पहला सेक्शन पड़ता है कपड़ों का सेक्शन। यहाँ पे अपैरल्स का सेक्शन सबसे फर्स्ट पड़ता है, और 1000 में, 1200 में यहाँ पे ढेर सारे टॉप हैं। मेन के लिए, वुमेन के लिए ढेर सारी चीज़ें हैं। और मतलब 1000, 1200, 1500 में तो हम इंडिया में भी ले ही लेते हैं। अगर आप बिल्कुल सरोजनी नगर वाला ढूंढ रहे हो तो वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मतलब 1000, 1200, 1500 का यहाँ पे आप टॉप ले सकते हो अच्छा खासा। और जैकेट का भी वही 2000, 3000 मैक्सिमम आपका, इतने में आपकी अच्छी से अच्छी जैकेट आ जाएगी। और यहाँ पे मैन के लिए भी बहुत सारी वैरायटी है, किड्स के लिए है, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ वैरायटी हियर। बट फर्स्टली वही है कि मेरे माइंड में फर्स्ट प्रीमार्क ट्राई करने का मन है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट बाइंग एनीथिंग फ्रॉम हियर। यहाँ पे 2 ट्राउज़र्स का जो सेट है दैट इज़ ऑफ 900 रुपीज़, यानी तकरीबन 450 का एक पैंट है यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सस्ती हैं। और यहाँ पे ये डुएट के कवर्स हैं, बहुत सारे कवर हैं, 1600, 1500, 1000, 800, 500, कुछ इस रेंज में। और कुछ 400, 300 की रेंज में भी हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल एकदम प्लेन है। तो इट्स लाइक योर प्रेफरेंस कि आप कौन सा प्रेफर कर रहे हो। यहाँ पे एक 8 पाउंड का था, वो मैंने अभी कुछ दिन पहले लिया था, इट वॉज रियली नाइस। यहाँ पे बच्चों का सेक्शन है, 1200 रुपये का ये एक डॉल सेट है। और टॉवल्स मुझे खैर इसी रेंज में सब जगह पे दिख रही हैं, 400, 800, तो एक आध टॉवल लेके आना। और इस सेक्शन में पूरा का पूरा जो बाथरूम से रिलेटेड चीज़ें हैं, दोज आर हेयर, लाइक सोप डिस्पेंसर हो गया, और सोप रखने के लिए हो गया, तो ये सब यहाँ पे हैं। मिरर्स बहुत एक्सपेंसिव है, हर जगह पे मिरर्स बहुत एक्सपेंसिव है, एक मिरर लेके ही आना, बिकॉज़
यहाँ पे अगर किसी अकोमोडेशन में मिरर नहीं है तो आपको मिरर लेना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट गेटिंग रेडी फॉर योर कॉलेज और फॉर द प्लेस। यहाँ पे आप किसी भी अपने डिवाइस से फ़ोटो निकलवा के फ़ोटो फ्रेम में डलवा सकते हो, और यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो, क्योंकि यूके का और इंडिया का साइज़ डिफरेंट होता है, बट इट इज़ वे टू एक्सपेंसिव। मुझे भी पीसीसी के लिए 2 फ़ोटो चाहिए और मैंने यहाँ से फ़ोटो खिंचवाई है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, 800-900 रुपये की मुझे 4 फ़ोटो पड़ी हैं। इंडिया में इमरजेंसी पे भी निकलवाते हैं ना, तब भी 50 रुपये की 8 पड़ती हैं। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मैं इंडिया से निकलवा के लेके आई थी, बट यहाँ पे साइज़ डिफ़र कर गया, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि आपको फ़ोटो 2x2 की खिंचवानी है, 50x50 mm मान लो उसको, और स्माइल नहीं करना है, वाइट बैकग्राउंड के साथ में होगी, सिंपल फेस के साथ में। यू हैव टू क्लिक दैट फ़ोटो। अब यहाँ पे किचन की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये अवन है, और ये अवन 3400 का, 3200 का, और अच्छे खासे रेंज में यहाँ पे अवन मिल जा रहा है, तो इट इज़ गुड। बट यहाँ पे जो केटल है, वाटर केटल है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, 1200, 2500, 4500। थैंक गॉड मैं घर से लेके आई थी, तो आई एम लाइक लकी इन दिस। बट हाँ, यहाँ पे जो वाटर केटल है, इसका रेंज बहुत एक्सपेंसिव है। और जो एयर फ्रायर हैं वो सरप्राइजिंगली काफ़ी चीप है, 3400, 3200। और मैंने और जगह पे भी देखा, इसी रेंज में आपको 3200 में, 3400 में एयर फ्रायर मिल रहा है, जो इंडिया में 10,000 तो रहता ही रहता है। तो यहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं विच यू कैन सी। और जो वैक्यूम क्लीनर है, वैक्यूम क्लीनर जनरली एक्सपेंसिव ही होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा स्टार्टिंग की रेंज ही बहुत एक्सपेंसिव है, 29,000, 27,000, 17,000, कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग की जो रेंज है वही इतनी ज़्यादा है। और साथ में बहुत सारे यहाँ पे दूसरे वैक्यूम क्लीनर भी हैं, तो वो जितना ज़्यादा अच्छा उतना ज़्यादा प्राइस। 1500, 1200 की यहाँ पे आयरन है। टीवी बहुत सस्ती है भाई, यहाँ पे 39 इंची की 24,900, 42 इंची की 28,000 समथिंग थी। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का सेक्शन है। यहाँ पे आपको माउस, कीबोर्ड और हेडफोन्स, हैंड फ्री, ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, वो ठीक रेंज में है, जिस रेंज में आपको इंडिया में मिलता है उसी रेंज में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 2500, 1200। और माउस, कीबोर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, तो दे आर एट अ गुड रेंज। ऐसा नहीं है बहुत एक्सपेंसिव है। इवन इफ़ यू बाय इट फ्रॉम हेयर इट्स इवन बेटर। अगर कोई फ़ोन बाय करने का सोच रहे हो तो बेटर है कि यहीं से बाय कर लो, चार्जर को वो चेंज करने का वो प्रॉब्लम नहीं होती। ये बैग है, दैट इज़ ऑफ 10 पाउंड्स, ये 1000 रुपीज़ का है। दिस इज़ सम व्हाट आई नीड राइट नाउ। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की रेंज है, आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। फ़ोन का रेंज बहुत बहुत सही है, 30,000 में, 30,000 में तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे फ़ोन मिल जाएगा। सारे जो नॉर्मल फ़ोन है, सी दिस इज़ ऑफ 10,900, तो इट्स लाइक दे आर गुड, दे ऑल आर गुड। 2800 में आपके ईयरबड्स हैं और हेडफोन्स हैं, वही 1000-1200 की रेंज में जो आपको इंडिया में मिलता है। तो इट्स नॉट स्पेशली यू नीड टू बाय इट फ्रॉम इंडिया एंड आफ्टर ब्रिंग इट हेयर। बट हाँ, ये जो है ये यहाँ पे सोने के भाव में बिकती है, दैट इज़ स्टेशनरी। स्टेशनरी भाई अपने साथ में ढेर सारी लेके आओ, कपड़े कम लेके आओ, सब चीज़ें कम लेके आओ, लेकिन स्टेशनरी अपने साथ में लेके आओ। मैं रजिस्टर ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई हूँ, मुझे रजिस्टर नहीं मिल रहा। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे, इंसान कैसे पढ़ते हैं इंडिया में। तो रजिस्टर लिखने के लिए जो प्रॉपर होता है ना, दैट्स नॉट हेयर, और बहुत एक्सपेंसिव है। तो रजिस्टर अपने साथ में लेके आओ, स्टेशनरी के आइटम लेके आ सकते हो। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉस्ट फ्रेंडली। 300 रुपये का वो एक रजिस्टर बेच रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा हम 50-60 रुपये के लेने वाले लोग हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे एक्सपेंसिव है। फाइल, पेन, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ये जैसे कि पेंसिल केस है, ये जहाँ पे अपना पेन वगैरह आप रख सकते हो, 250 रुपये का, 300 रुपये का। तो इट्स जस्ट माई रिकमेंडेशन कि स्टेशनरी यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। पता नहीं, शायद लोग पढ़ते नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये एक्सपेंसिव है। यहाँ पे रेडीमेड कुछ इंडियन फूड का कुछ ऑलरेडी रेडीमेड है, जिसको आप अवन में रखेंगे, माइक्रोवेव में रखेंगे तो ये रेडी हो जाएगा। लेकिन इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज 7.50 यानी 750 रुपये का यहाँ पे ये सारी चीज़ें। बट ग्रॉसरी भी ठीक है, ग्रॉसरी यू कैन बाय एंड देन यू कैन ईजिली कुक। तो ये सब चीज़ें, लेकिन जो लोग जल्दी कुछ ज़्यादा ही क्विक चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे इंडियन फूड का ऑलरेडी फ्रोज़न में है, चाइनीज़ फूड का कुछ फ्रोज़न आइटम है। यहाँ पे योगर्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे योगर्ट है। योगर्ट यानी डिफरेंट टाइप की जो दही जैसी होती है, लेकिन जो हमारे वाली जो दही होती है ना, जो कर्ड प्रॉपर होता है, वो
यहाँ पे सिर्फ एक ही है और मैं बता देती हूँ, दैट इज़ लो नेचुरल योगर्ट होता है। लो फैट नेचुरल योगर्ट जो होगा ना वही आपकी दही है। बाकी ग्रीक योगर्ट और ये सारे के सारे स्ट्रॉबेरी योगर्ट ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब आपको पसंद भी नहीं आएगा इवन इफ़ यू टेस्ट। जो अपना रियल कर्ड है दैट इज़ नेचुरल आपका जो लो फैट योगर्ट होता है। एंड लेट मी शो यू वेयर इट इज़, या इट्स हेयर। सो ये एस्डा का है, 45 रुपीज़ का है एंड इट्स लाइक वेरी फेयर, बहुत बड़ा ये साइज़ है। 95 रुपीज़ का ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे वाला है। तो इसमें यू विल हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी बट यू अंडरस्टैंड ऑल योगर्ट्स आर नॉट दही। तो ये आपका मेनली दही होगा जो आप लेते हो। दूध यहाँ पे ठीक है, सही रेंज में है। मिल्क भी अच्छे खासे रेंज में है। काफ़ी डिफरेंट टाइप के मिल्क हैं, कुछ ज़्यादा अच्छे ब्रांड के हैं, कुछ थोड़े से लो ब्रांड के हैं। 1.55 का यानी 155 रुपये का 2 लीटर है, 125 रुपये का 2 लीटर है, कुछ 100 रुपये का 2 लीटर भी है, अलग अलग जगह पे है। 89 रुपीज़ का भी है। बहुत सारी डिफरेंट रेंज हैं। कुछ जैसे मेरे घर के आसपास में जो कुछ स्टोर है वहाँ पे थोड़ा सा चीपर रेंज में भी है। यहाँ पे जूस हैं, जूस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ये मुझे ऐसा इवन आफ्टर टेस्टिंग इट आई फील कि ये रियल जूस है शायद। तो यहाँ पे 145 का और 245 का यहाँ पे रेंज है। जो आपका तेल है, ऑयल जो है यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल दैट इज़ 950। ये थोड़ा सा चीप लगा मुझे क्योंकि इंडिया में ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। 950 का 5 लीटर का ये आपका इसकी पूरी की पूरी बॉटल है। साथ में हेयर वी हैव सेक्शन ऑफ सम इंडियन ग्रॉसरी। यहाँ पे ये क्लोव्स हैं, क्लोव्स 120 रुपये का ये पैकेट है। तो एक्सपेंसिव तो है ही इंडियन मसाला। तो स्टार्टिंग में जब आप आ रहे हो तो स्टार्टिंग में इंडियन कुछ ग्रॉसरी लेके आ सकते हो, इंडियन मसाले लेके आ सकते हो। तेज पत्ता 100 रुपये का ये, और इसी तरीके से हींग वगैरह भी कुछ आई थिंक 65 की या फिर इस तरीके की थी, वो यहाँ पर है नहीं। ये मुझे कभी ज़िंदगी में समझ में नहीं आएंगे ये इतने सारे क्या डिप है। डिफरेंट कॉन्डिमेंट्स हैं यहाँ पे। 175 के, 185 के, यहाँ से मैंने एक लिया था, दैट वाज गुड, दैट वाज वीगन। और इसी में बहुत सारी वैरायटी है। यहाँ पे जो है सॉस की, इन सब चीज़ों की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। पिकल है ये पिकल आई थिंक मैंगो पिकल है बट इट डजेंट हैव एक्चुअली मैंगो, तो मैंने इसको लिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इसकी है ना मेयोनीज की और सारी की सारी जो सॉस हैं, इट हैज़ अ वेरी गुड वैरायटी। बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब अलग अलग टेस्ट में। वीगन हैं कुछ, बहुत सारे वेजिटेरियन में हैं। तो डिप्स और जो सालसा और सारे मेयोनीज सैलड के लिए और डिप के लिए यहाँ पे बहुत सारी रेंज मिल जाएगी। जैसे कि हेयर दिस इज़ बारबेक्यू सॉस। तो बहुत सारी रेंज है व्हेन इट कम्स टू दिस। बट हाँ, ऑब्वियसली प्राइस थोड़ा सा हाई है, लेकिन इसमें आपको नॉर्मल रेंज में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। ऑलिव ऑयल भी यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वर्जिन ऑलिव ऑयल काफ़ी एक्सपेंसिव होता है इंडिया में, यहाँ पे ये आई थिंक 300 समथिंग की रेंज में था। और साथ में यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी हैं, कोका कोला और ये सारा फेंटा वगैरह का रेंज है। ये 350 की आई थिंक ये 12 कैन है। और यहाँ पे फेंटा 170 रुपये की है। ये यहाँ पे ब्रेड की वैरायटी है। ब्रेड की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। ब्रेड हो गई, मेयोनीज हो गई, सॉस हो गई, योगर्ट हो गया, इन सब की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और ये सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा मिल जाएगा। मेयोनीज़ 50 रुपीज़ की भी है, 40 रुपये की भी है और बहुत अच्छे रेंज में है। यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत अच्छे रेंज में आपको मिल जाएंगी। कॉफ़ी बहुत एक्सपेंसिव है, शायद लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ द रीज़न। 450, 550, 600, 800 का ये एक केक है 1400 का। और इसी रेंज में केक, इसी रेंज में आपको रेडीमेड बहुत सारे मिल जाएंगे। तो दे आर गुड। जो ब्रेकफास्ट के आइटम्स होते हैं ना, जैसे कि वीटोज़ होता है और केलॉग्स हो गया, साथ में आपके ग्रेनोला के कुछ होते हैं, मूसली के बहुत सारी चीज़ें हैं, ओट्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो दे आर एट गुड रेंज। यहाँ पे ये काफ़ी सही रेंज में है, 100 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का। तो ये इनका काफ़ी मुझे सही प्राइस लगा। ब्रेकफास्ट के लिए सबसे बेस्ट है कि उठाओ, आप दूध में डालो और यू कैन हैव इट। सो दे हैव वेरी गुड रेंज। दिस इज़ ऑफ 240, तो ये तो हम कभी नहीं लेने वाले क्योंकि इट्स जस्ट अ च्युइंगम। नाउ हेयर इट इज़ ऑफ 45 रुपीज़। ये 45 रुपीज़ का बिस्किट है, ये मेरा फेवरेट है।
ये ओट्स का बहुत बड़ा है, इट्स इन वेरी गुड साइज़। और इसमें एक दो और आते हैं, अभी यहाँ पे शायद ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। 40 रुपीज़ का एक दो और आता है डाइजेस्टिव में, वो भी बहुत बड़ा होता है, इट इज़ वेरी गुड। 32 का भी एक होता है। सो देर आर मैनी विच आर वेरी गुड। सो बिस्किट बहुत अच्छे भी हैं। ये 600 की रेंज में ये 600 ग्राम काजू है, और बादाम भी, मतलब बादाम काजू अखरोट मैं इनका बोलूँगी सेम रेंज है। कुछ हल्का फुल्का ऊपर, हल्का फुल्का नीचे। यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका बर्तन साफ़ करने का, बाथरूम साफ़ करने का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस वाले स्टोर में एक्सपेंसिव है। लिडल में 100 रुपीज़ में भी बहुत ज़्यादा है। शैम्पू आप लिडल में देखोगे तो 100 रुपये का इतना बड़ा शैम्पू है, 200 रुपीज़ का इतना बड़ा शैम्पू है, तो उसकी रेंज यहाँ पे अच्छी है। हाँ, ये आपको जो आप किसी जगह पे जाते हो ना, तो धीरे धीरे यू विल गेट एन आइडिया कि कहाँ पे क्या चीज़ सस्ती है। जैसे यहाँ पे 58 रुपीज़ की मैदा है, 58 रुपीज़ का 1 kg जो है वो मैदा है। एंड मैदा को यहाँ पे रेज्ड फ्लावर कहते हैं, रेजिंग फ्लावर जो रेज हो सकता है। पनीर यहाँ पे सही रेंज में है, क्योंकि 385 का है ये। अगर आप अमूल का लेके जाओगे, अमूल का लेने जाओगे वहाँ पे पैकेट वाला इंडिया में, तो वो भी अराउंड 370 के अराउंड का पड़ता है, तो इट इज़ समवट ओके। ब्रश अगर आप पैकेट लाना चाहो इंडिया से तो लेके आ सकते हो 4-5 ब्रश का, बिकॉज ब्रश थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। शेविंग क्रीम है यहाँ पे, और ये सब ओके रेंज में है। मतलब ये एक्सपेंसिव वाले भी हैं, और ये इस वाले स्टोर में एक्सपेंसिव है। मैंने कहा था कि ये स्टोर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। मैं आपको दोबारा एक बार दूसरे स्टोर में लेके जाऊँगी, दैट यू विल लाइक अ लॉट, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सही रेंज में दिखाई देंगी। और जो दवाइयाँ हैं, क्योंकि पहले मुझे ये था कि शायद हम लोग डिस्प्रिन वगैरह कुछ भी हम लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे जो छोटी मोटी दवाई है ना, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, डिस्प्रिन हो गया, ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के हैं। मल्टीविटामिन, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो, ये बिना आपके प्रिस्क्रिप्शन के यू कैन गेट इट। सब्जी ऑलमोस्ट सही रेंज में है, जिस रेंज में मिलती है उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। अभी मिर्च है, मिर्च बहुत एक्सपेंसिव है। ये 50 रुपये का पैकेट है, जो हमें फ्री में भैया थोड़ी सी सब्जी के साथ में डाल देते हैं। तो धनिया और हरी मिर्च काफ़ी एक्सपेंसिव रेंज में जाएगी। गार्लिक हो गया, ये सब आपका नॉर्मल रेंज में है। एक्सपेंसिव वाला भी है, यू कैन गो फॉर द एक्सपेंसिव वन ऑल्सो, बट दे आर फाइन। अब ये यहाँ पे सेब है, इट इज़ लाइक 150 रुपये किलो, 120 रुपये किलो का, 200 रुपये किलो का, 100 रुपये किलो का भी है। इवन 80 रुपीज़ पर केजी का भी मैंने यहाँ पे देखा है। ये नाशपाती वगैरह है, ये 80-90 केजी का है, पर केजी का है। 75 रुपये पर केजी बैगन है, 90 रुपये का एक ये कद्दू है, और यहाँ पे ये 90 रुपये का आई गेस दैट इज़ स्वीट पोटैटो, जो शकरकंदी होती है। और यहाँ पे प्याज है 65 रुपये किलो है, 85 रुपये किलो भी है। टमाटर वगैरह भी यहाँ पे रेड अनियन है। रेड अनियन वही आपका जो आपका नॉर्मल अनियन हम लोग लेते हैं। गाजर यहाँ पे 43 रुपीज़ पर केजी है। तो मतलब सब्ज़ी ऊपर नीचे हल्का फुल्का, कोई चीज़ सस्ती कोई चीज़ महंगी। तो सब्ज़ी वगैरह लेने में ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ इट इज़ लाइक बर्निंग अ होल इन योर पॉकेट। सो इट इज़ लाइक ओके। 90 रुपये का सेब है, और केले का अलग अलग रेट है। तो हर जगह पे आप जब आप प्राइस चेक करना स्टार्ट करोगे तो यूल कम टू नो कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ से लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टोर हैं। धीरे एक्सप्लोर करके समझ में आता है। और वो 60 रुपये का 1 किलो नहीं है, 60 रुपये का एक टमाटर है। तो ये जो है यू विल हैव टू कीप चेकिंग। वो 85 रुपीज़ का आई थिंक 1 kg ये टमाटर है। तो आई हैव टेकन 2। एंड यहाँ पे हेयर वी हैव अदर ग्रॉसरी आइटम्स, जैसे टर्मरिक पाउडर हो गया, कोरिएंडर पाउडर हो गया। ये यहाँ पे राई है, राई यहाँ पे 100 रुपये की है। जैसे कि मैंने बोला कि भाई इंडिया से तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ही, बट ठीक है, यू विल गेट एवरीथिंग। वो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सारी चीज़ मिल जाएगी, और इतना भी ज़्यादा एक्सपेंसिव इसको मैं नहीं बोलूँगी। ये आपका 1800 रुपये का 5 किलो का, ये नहीं ये 10 किलो का आपका ये एक सैक है बासमती राइस का। और यहाँ पे ये 700 रुपये का आटा है, 700 रुपये का 10 किलो का ये आटा है। तो आटे की भी अलग अलग रेंज है। कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ नॉर्मल रेंज में। ये 1250 रुपये का चक्की आटा है, और ये 10 किलो का पैकेट था। तो ये जो स्टोर है ये बहुत बड़ा स्टोर है। आई थिंक मैं पूरा कवर कर भी नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टोर है। सो नाउ आई एम गोइंग फॉर द बिलिंग सेक्शन। और यहाँ पे बिलिंग में कैसा होता है कि इट्स लाइक सेल्फ, आप खुद करते हो। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट करके आपके हर आइटम के पीछे एक बार कोड होता है,
और उस बार कोड को जस्ट आपको स्कैन करना होता है और उसको वो अपने आप उस आइटम को कैरी कर लेता है कि अच्छा आपने कौन सा आइटम लिया है। एंड देयर आफ्टर you'll have to put it in the basket। आप उसे जैसे ही बास्केट में पुट करोगे कंप्यूटर उसको ट्रैक कर लेगा कि अच्छा ठीक है आपने ये चीज़ ले ली है। पहले आपको स्कैन करना है और स्कैन करके उसको बास्केट में रख देना है, उसको उस कॉर्नर में रख देना है। तो उसके वेट को कैच करके जो कंप्यूटर इट कीप्स कैचिंग लाइक दैट। सो इट्स लाइक वेरी यूनिक एंड इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। आज मैंने एसडा स्टोर को कवर किया है और अभी आगे दिखाने के लिए बहुत कुछ है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।